IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम सोनाली है। यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सही बातें जानते हैं। मेरा जो सारा सेक्शन रहता है वो आपका पहले टॉपिक, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ते हैं और फिर उसी से आपके क्वेश्चन आंसर तैयार होते हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा भारत की प्रमुख झीलें एवं उनसे जो संबंधित राज्य है उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। मतलब कि इस टॉपिक में आपकी सारी झीलें हो जाएगी और कौन सी झीलें किस संबंधित, किसका संबंध किस राज्य से, यह भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि यह भी टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए आगे देखेंगे हम। आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झीलें और उनसे संबंधित राज्य। पहले हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि देश की जो ज़्यादातर झीलें हैं वह उत्तर के पूर्वीय पर्वतीय प्रदेश में ही सीमित है। कहाँ पर है? उत्तर के जो पर्वतीय है क्षेत्र है उन्हीं प्रदेशों में क्या है, यह सीमित है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में भी कुछ महत्वपूर्ण झीलें स्थित है। मैदानी भाग में इनकी कमी है, मतलब कि जो सबसे कम झील है वह मैदान भाग में सबसे ज़्यादा कम है। इसके साथ आगे देखेंगे हम। देश में ज़्यादातर झीलें उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र प्रदेश में है, ये आपको मैंने अभी बताया है, जिसमें समुद्र तट की कुछ है और कुछ जो सबसे कम है वहाँ किसकी है, तो मैदानी भाग की। चलिए देखेंगे भारत की जो प्रमुख झीलें हैं उनका संबंध किस राज्य से है, अब हम ये पढ़ेंगे। आगे देखो, पहली झील देखेंगे, पहली आपकी डल झील। यह डल झील कहाँ पर है, तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरी है आपकी वुलर झील। वुलर झील कहाँ पर है, तो जो वुलर झील भी जम्मू कश्मीर में है। कह रहा है कि यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वह कौन सी है और कहाँ पर है। तो भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वह जम्मू कश्मीर में है। उस झील का नाम क्या है, तो उस झील का नाम है हमारी वुलर झील। वुलर झील क्या है, भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। अगली झील है आपकी बेरीनाग झील। अब देखो, जिसका भी जो शेषनाग हुआ, बेरीनाग, मतलब कि जिसका भी अगर सांप के नाम से अगर पीछे आ जाता है ना, तो आपको याद रखना है कि ये सारी जम्मू कश्मीर से है। एक छोटी सी ट्रिक के मुताबिक देखो, अब इस पे क्या आ गया आएगा आपका कि बेरीनाग झील। तो जो बेरीनाग झील है यह जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। और उसके बाद है आपका कि मानस बल झील। मानस बल झील है, यह भी क्या है, जम्मू कश्मीर में। मैं आपको बता दें कि जो सबसे ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट होगी ना वही हम क्वेश्चन आंसर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है तो मैं आपको बीच में ज़रूर बताऊंगी, परंतु हम आज का जो टॉपिक रहेगा इसमें एक भी झील नहीं छोड़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। पांचवी झील है आपकी जानमंद झील। अब देखो, राजमंद झील। तो राजमंद झील है वह कहाँ की है, राजस्थान की है। राजराज से आपको याद रह जाएगा कि राजमंद जो राजसमंद है वह कहाँ की है, राजस्थान की है। अगले है आपका पिछोला झील। तो यह भी झील जो है राजस्थान से संबंधित है। आगे देखेंगे सांबर झील। ठीक है, सांबर झील आपके इंपॉर्टेंट है। सांबर झील कहाँ की है, राजस्थान की है। अब इसके साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे हम कि जो सांबर झील है यह थार मरुस्थल के पूर्व हिस्से में खारे पानी की झील है। ठीक है, काई की है, राजस्थान का जो एरिया है जो कि मरुस्थल का है, थार मरुस्थल का यह पूर्वी हिस्सा है जिसमें कि यह झील है जो कि खारे पानी की झील है। अक्सर पूछा जाता है कि राजस्थान में खारे पानी की झील का नाम क्या है, तो क्या नाम है उसका, सांबर झील। सांबर झील कहाँ पर है, राजस्थान में है। यह कौन से पानी की झील है, तो यह खारे पानी की झील है। ठीक है, आपको याद रहेगा कि राजस्थान में सांबर झील है जो कि खारे पानी की झील है। अगली झील के बारे में चलेंगे हम। चलिए देखते हैं कि आगे सात ताल झील। ठीक है, अब सात ताल झील कहाँ की है, तो अब उत्तराखंड की। ठीक है, नैनीताल, देखो ताल ताल हो गया, साल ताल, सात ताल, नेल ताल, राग ताल, माला ताल हो गया। उसके साथ साथ तो जो ताल ताल आ जाएंगे, जहाँ पर ताल ताल लिखा हुआ जाएगा, आपको याद रखना है कि यह कहाँ संबंधित है, उत्तराखंड से संबंधित है। यानी कि सात ताल झील भी उत्तराखंड की है, नैनीताल झील भी उत्तराखंड की है, रागसत ताल भी कहाँ की है, उत्तराखंड की, और माला ताल झील है वह भी कहाँ की है, उत्तराखंड की है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा याद करने का। ये बहुत आसान तरीका है कि देखो, जम्मू कश्मीर की जो झीलें थी वो किससे संबंधित बता रहे थे याद करने के लिए, तो हमने शेषनाग हो गया, मतलब कि सांप, जितने भी सांप है उनके अगर आ जाता है तो मतलब कि जम्मू कश्मीर। और जहाँ पे ताल ताल आ जाता है वह कहाँ की हो गई है, वह उत्तराखंड की झीलें हो गई है। आगे जब देखेंगे हम,
अगली झील है आपकी हुसैन सागर झील, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, हुसैन सागर झील जो झील है वह कहाँ पर है, तो वह आंध्र प्रदेश में है। आगे है पुलिकट झील, जो कि तमिलनाडु में, देखो नाम भी ऐसा ही है, पुलिकट झील यानी कि तमिलनाडु। आगे है आपके पास लोकटक झील, यह इंपॉर्टेंट है, इसका हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब देखो जो लोकटक झील है ना, यह आपको इतना याद रखो अभी कि यह मणिपुर में है। उसके बाद जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, तो मैं आपको इसकी मुख्य जानकारियां बताऊंगी। फिर आ गया नागिन झील, देखो मैंने बताया था आपको कि जो भी सांप से रिलेटिव है वो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। तो देखो यहाँ पे आ भी गया है कि यह जम्मू कश्मीर में है। शुरू से वापस देखेंगे हम, हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद आएगा पुलिकट झील कहाँ की है, तो तमिलनाडु की है। लोकटक झील कहाँ की है, तो मणिपुर है। और नागिन झील कहाँ की है, तो जम्मू कश्मीर की है। अब देखो आगे भी यही है, शेषनाग झील यानी कि सांप का नाम, जो कि कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। आगे है आपके पास अनंतनाग झील, अनंतनाग झील यह भी सांप के नाम पे हो गई, तो यानी कि क्या हो गया आपके पास, जम्मू कश्मीर। आगे होगा आपके पास अगला, जो कि हैगा लूनकरनसर झील, जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत यह भी इंपॉर्टेंट झील है आपकी। कौन सी, लूनकरनसर झील, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो यह राजस्थान में स्थित है। एक बार और देखेंगे हम, शेषनाग झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। अनंतनाग झील कहाँ पर है, यह भी जम्मू कश्मीर में है। और लूनकर नसर झील जो है वह कहाँ पर है, तो वह भी आपकी राजस्थान में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपके पास जय सम्मत झील। ठीक है, जय सम्मत झील, अब देखो यह कहाँ पर है, तो यह भी राजस्थान में स्थित है। आगे आपके पास फतेह सागर झील, तो यह भी कहाँ पर है, राजस्थान में है। फिर अगला आगे आएगा डिडवाना झील, तो यह भी राजस्थान में। ठीक है, अब देखो राजस्थान में 3 है, कौन कौन सी है, और भी है, पर देखो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सी है, जय सम्मत झील राजस्थान, फतेह सागर झील राजस्थान, और डिडवाना झील जो कि राजस्थान। अब देखो डिडवाना झील आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। देखिए जो डिडवाना झील है यह राजस्थान की झील है, जो कि थार मरुस्थल और जो पूर्वी हिस्से हैं वहां पर खारे पानी की झील है। एक और कौन सी बताई थी मैंने आपको खारे पानी की झील, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए, अभी ऊपर मैंने पढ़ाया है आपको। ठीक है, तो क्या देखा है हमने कि जो डिडवाना झील है यह कहाँ पर है, तो यह राजस्थान में है। राजस्थान में होने के साथ साथ यह कौन सी झील है, तो यह थार मरुस्थल होता है उसका जो पूर्वी हिस्सा है वहां पर खारे पानी की यह एक झील है। आगे देखिए, आ गए हमारा देवताल झील। अब देखो ताल लिखा हुआ आ गया इसमें, तो ताल कहाँ का हो गया, उत्तराखंड का हो गया ना। हाँ, तो इसे याद रखना है आपको कि जो देवताल है, वो जो देवताल झील है वह कहाँ की हो गई, तो वह उत्तराखंड की हो गई। उसके बाद आपके पास है नेकू छियाया ताल झील। अब देखो इस पर भी ताल आ गया आएगा, तो कहाँ की हो गई, यह भी उत्तराखंड की। फिर आपके पास आ गया आएगा खुरपात ताल। ठीक है, खुरपा ताल, तो इस पे भी ताल है, तो यह उत्तराखंड की। आपको देखो उत्तराखंड की जो है सभी में ताल ताल लिखा हुआ है, अधिकतर जो है सभी में ताल ताल, पीछे ताल ताल लिखा हुआ होगा। तो आपको याद रखना है कि जहां पर भी ताल झील आ जाए यानी कि उत्तराखंड की यह झील है। सबसे आसान तरीका हो, जहाँ पे नाग या इस तरीके से नागिन नाग ऐसे कुछ आ जाए तो वो कहाँ की है, वह जम्मू कश्मीर की है। चलिए आगे देखेंगे हम कौन सी, केलरू झील। ठीक है, इस झील के बारे में पढ़ेंगे हम, तो जो कोलेरू झील है यह आंध्र प्रदेश में स्थित एक झील है। फिर है चिल्का झील, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चिल्का झील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए इसके 3 फैक्टर है। 3 फैक्टर क्या क्या है, तो वो देखो, एक तो जो चिल्का झील है यह कहाँ पर है, भारत में कहाँ पर, उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा में है। और कोलेरू झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, हाँ चलिए, अब देखो चिल्का झील यह कहाँ पर है, तो यह उड़ीसा में। अब देखो यह भारत की सबसे बड़ी झील है। किसकी है, भारत की सबसे बड़ी जो झील है वह कौन सी है, तो जो भारत की सबसे बड़ी झील है वह चिल्का झील है। ठीक है, आपको याद रखना है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भारत की जो सबसे बड़ी झील है वह चिल्का झील है। आगे देखेंगे, यह खारे पानी की लेगुन झील है। ठीक है, अब चिल्का झील कौन सी है, तो खारे पानी की झील है। ठीक है, हाँ आगे देखेंगे, इस झील पर नौसेना का जो
प्रशिक्षण केंद्र भी है। ठीक है, अब यह मतलब नौसेना जो होती है उनका क्या है, यहाँ पर प्रशिक्षण भी है। आपको याद रखना क्या है कि यह सबसे बड़ी झील है, काय की है तो खारे पानी की लेगुन झील है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है कि यह एक लेगुन झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। आगे देखेंगे हम, अगला है आपका लोनार झील। यह कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि लोनार झील कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। अब क्यों इम्पोर्टेंट है मैम, तो देखो कि यह झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई है। मतलब कि यह जो ज्वालामुखी होते हैं ना, उसके जो उद्गार थे, मतलब कि उससे जो निकलने वाला लावा रहता है, उसके बाद क्या हुआ, वो ठंडा होने के बाद क्या हुआ कि इस झील का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो लोनार झील है यह महाराष्ट्र में स्थित है। ये आपको फैक्ट याद रखना है, और आगे की जो डिटेल है वह हम क्वेश्चन आंसर में पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा वीडियो जरूर देखना है आपको। चलिए आगे देखेंगे हम, 28वां आपका क्या है, 28वीं जो झील है वह है आपकी बेम्बांड झील, जो कि केरल में स्थित है। केरल में स्थित है, कौन सी झील है यह, तो बेम्बांड झील जो कि केरल में स्थित है। फिर आगे आपके पास गोविंद सागर झील, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोविंद सागर झील। अब कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो जो गोविंद सागर झील है ना, यह पंजाब में है। ठीक है, ये आपको याद रहेगा कि गोविंद सागर झील कहाँ पर है, तो पंजाब में है। अब देखो यह भारत की सबसे कृत्रिम झील है। आपको एक चीज़ तो ये हो गया कि भारत की जो सबसे कृत्रिम झील है वह कौन सी है, तो वह कौन सी है, गोविंद सागर झील। ठीक है, एक फैक्ट तो ये हो गया। क्या हुआ कि जो गोविंद सागर झील है वह कहाँ पर है, तो वह मैम पंजाब में है। अब इसकी विशेषता क्या है, तो यह भारत की सबसे कृत्रिम क्या है, झील है। ठीक है, जो कि गोविंद सागर झील है। इसके साथ साथ और जानकारी देखेंगे हम। आपको एक चीज़ और कि यह झील किस नदी पर बही है, तो यह सतलज नदी पर है। आपको याद ये भी रखना है कि यह सतलज नदी पर है। इसके साथ साथ जो भाखड़ा नागल जो परियोजना है वह भी यहाँ पर इसकी सहायता से, मतलब इसके ऊपर ही से जो झील है इसके ऊपर ही बनाई गई है। ठीक है, आपको याद क्या रखना है इसमें कि जो गोविंद सागर झील है यह किस नदी पर है, तो यह सतलज नदी पर है। कहाँ पर है, पंजाब में है। क्या है, तो यह एक कृत्रिम झील है जो कि भाखड़ा नागल जो बांध है उस पर ही निर्मित किया गया है। ठीक है, गोविंद सागर झील पंजाब कौन सी नदी पर है, सतलज नदी पर। चलिए आगे देखेंगे हम, लास्ट है हमारी पंचप्रोखी झील। ठीक है, पंचप्रोखी झील। अब देखो उत्तराखंड में सारी ताल ताल से हो गई थी, या सिर्फ एक ही ऐसी झील है जो कि अलग है, कौन सी होगी, जो पंचप्रोखी झील है यह कहाँ की है, तो यह उत्तराखंड की है। यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर है यह झील। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा कि देखो पंचपोख है तो याद रखो, पंच मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 5 हो गए तो 5 मतलब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना। हाँ, इस तरीके से आप याद रखना कि उत्तराखंड में पंचपोख की झील है। पोख की जो झील है इसके साथ साथ कहाँ पर है, उत्तराखंड में, जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है। देखो ये हमारी जो कितनी थी, 30 झीलें थी। अब हम कुछ जो इम्पोर्टेंट झीलें हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, और वो क्यों इम्पोर्टेंट है ये हम थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे। तो आपको देखना है, पूरे प्रश्नों के उत्तर ज़रूर लगाना है क्योंकि ये आपके लिए बहुत लाभदायक है। चलिए अब चलते हैं हम प्रश्नोत्तर की ओर। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों की और आज तो प्रश्न नंबर पहला है आपका कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। आपको मैंने ये पहला प्रश्न ही था आपका। ऑप्शन आपके पास वुलर झील, चिल्का झील, लोकटक झील या पुष्कर झील। अब देखो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का पूछा गया है तो सबसे बड़ी कौन सी झील है, वुलर झील। ठीक है, अब देखो वुलर झील के बारे में देखेंगे तो वुलर झील कहाँ पर है, तो आपको मैंने बताया था कि यह कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, वुलर झील कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर में है। अब देखो जम्मू कश्मीर के जो राज्य है वहाँ पे बाड़ीपोरा जिले में, ठीक है, बाड़ीपुरा जिले में स्थित एक झील है। यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और मीठे पानी की सबसे बड़ी है तो देखो इसकी जो लंबाई है ना वो 16 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है, 16 किलोमीटर इसकी लंबाई है, किसकी, वुलर झील की। चलिए तो आपका इस तरह प्रश्न नंबर ऑप्शन का पहला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है आपका, उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील जो लोकटक झील है वह किस राज्य की है। ऑप्शन आपके पास मेघालय, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा। ठीक है, फटाफट इसका कमेंट सेक्शन में उत्तर बताइए हमें कि जो लोकटक झील है वह कहाँ पर है। तो देखो लोकटक झील भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित मणिपुर राज्य की एक झील है। कहाँ की है, मणिपुर राज्य की एक झील है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम
यह तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें कुंदी कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जो क्षेत्रफल है वह है 287। ठीक है, 287 इसका क्षेत्रफल है। झील पर सबसे बड़ा तैरता हुआ द्वीप भी है, यहाँ पर एक सबसे बड़ा तैरता हुआ द्वीप है। ठीक है, जो कि इसका नाम क्या है? उसे कहा जाता है केबुल लामजाओ कहा जाता है। प्रश्न तीसरा है आपका कि उमियम झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके पास मणिपुर, मिजोरम, मेघालय या त्रिपुरा। ठीक है, अब देखो उमियम झील के बारे में हम जान लेंगे। तो उमियम झील भारत की पूर्वोत्तर राज्य में मेघालय की राजधानी किसकी है? मेघालय की, तो मतलब कि यह कहाँ पर होगी? मेघालय में होगी। अब देखो मेघालय में तो है, परंतु मेघालय की जो राजधानी शिलोंग है ना, वहाँ पर स्थित है। इसे आमतौर पर बरावानी झील भी कहा जाता है। इसका एक और नाम क्या है यह भी आपको याद रखना है। इसका जो एक और नाम है वह क्या है? बारापानी झील भी कहा जाता है। किसे? मेघालय में स्थित है कौन सी झील है? उमियम झील को। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न चौथा है प्रसिद्ध लेगुन झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या तमिलनाडु। देखो लेगुन झील का मैंने आपको बताया था कि जो कि लेगुन झील चिल्का किस राज्य में स्थित है। चलिए अब देखेंगे हम इसके बारे में। तो चिल्का झील के बारे में पूछा गया है। तो चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य, कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि यह झील कौन सी? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर है? तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और चीज जान लेंगे, भारत की उड़ीसा राज्य की जो पूरी खोर्धा और गंजाम जिलों में स्थित यह अर्ध खारे जल की अनुपुल झील है। ठीक है, अनुपुल झील है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 1165। ठीक है, 1165 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको याद रखना है कि चिल्का झील कहाँ की है? तो चिल्का झील जो है वह उड़ीसा में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 5वां है आपका भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील, जिसका नाम क्या है? वुलर झील किस राज्य में स्थित है? मैंने आपको ऊपर ही बताया था वुलर झील कहाँ पर है। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए वुलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अब यह क्या है? तो यह भारत की मीठे पानी की झील है, जो कि 16 किलोमीटर की इसकी क्या है? लंबाई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील कहाँ की है? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमें। अब देखो लोनार जो झील है यह महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अब देखेंगे इसका निर्माण एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था, जिसका क्षेत्रफल 113 हेक्टेयर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लोनार झील कहाँ की है? तो लोनार जो झील है यह महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास विश्व प्रसिद्ध खारे जल का जो झील है जिसका क्या नाम है? सांभर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब सांभर के बारे में पूछा गया है। तो देखो भारत के राजस्थान के जयपुर नगर के जो समीप यह एक लवण जल की झील है। किसकी है? लवण जल की। ठीक है, आपको याद रखना है कि यह एक लवण जल की क्या है? झील है। यह झील समुद्र तट से 1200 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें 4 नदियां आकर गिरती है। इस झील से बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है, मैंने आपको बताया था पंच नदी का के बारे में बताया था, कौन सी? सांभर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगली झील है आपके पास बेम्बानद झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक। ठीक है, अब देखो बेम्बानद झील के बारे में हम जानेंगे कि यह जो झील है यह कहाँ पर है। तो देखो कि अब यह झील केरल में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब देखो केदायम भी कहा जाता है इसे। तो इस नहर और नदियों के जो व्याख्यात श्रृंखला है, ठीक है, कौन सा? जो कोट्टायम है। तो इसमें नहर और नदियों का क्या है? एक विस्तृत श्रृंखला है, जो कि बेम्बानंद जो झील है यह केरल में आकर गिरती है। ठीक है, इसके साथ साथ का क्षेत्रफल क्या है? तो इसका जो क्षेत्रफल है 2033
किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है किसका, वेम्बानंद झील का, जो कि कहाँ पर है, केरल में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9वां है आपका, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है, फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में, इसका उत्तर तो आपको पता ही होगा। अब देखो कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है, तो कोलेरू झील एक मीठे पानी की झील है, आपको तो यह याद रखना है कौन सी झील है, तो यह एक मीठे पानी की झील है। इसके साथ साथ यह आंध्र प्रदेश कृष्ण जिले में स्थित है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कौन सी झील है, तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे देखेंगे कृष्ण जिले में, यह एक अंडाकार छिछली झील है जिसका क्षेत्रफल 245 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। कितना है इसका जो क्षेत्रफल, 245 किलोमीटर स्क्वायर। अगला 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं हम। 10वां प्रश्न है हमारा कि जवाहर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जो जलाशय है यह किस नदी पर बनाया गया है, किस नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका। फटाफट कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए इसका उत्तर क्या होगा। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा आपका चंबल नदी। चंबल नदी पर, जो कि कहाँ पर है, यह मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में यह जो जलाशय बनाए गए हैं, सॉरी, हाँ देखिए, अब चंबल नदी पर कौन कौन जलाशय बनाए गए हैं, तो देखो जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय किस नदी पर है, तो यह चंबल नदी पर बनाए गए हैं। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11वां है आपका कि भारत के विशालतम लेगून निम्न में से कौन सा है, वेम्बनाड लेगून, चिल्का लेगून, पुलिकट लेगून या कोरेलू लेगून, ठीक है। क्या पूछा गया है कि विशाल लेगून, ठीक है, सबसे बड़ा जो लेगून है वह कौन सा है, ठीक है। अब देखो 11वें का सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा आपका चिल्का लेगून। क्यों, क्योंकि चिल्का भारत उड़ीसा राज्य की जो पूरी क्या है, यह एक सबसे अर्ध, ठीक है, अर्ध पारी खारे पानी की एक झील है, ठीक है। इसके साथ साथ यह क्या है, विशालतम लेगून झील है। चलिए, इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखो चिल्का झील कहाँ पर है, तो यह उड़ीसा में है, आपको यह भी याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में से जो गलत है वो हम देखना है। तो देखो लोकटक झील कहाँ की है, मणिपुर, हाँ सही है। सांबर झील राजस्थान, यह भी सही है। लोनूर झील जो है वो कि महाराष्ट्र में है, तो यह सही है। इसके बाद पूछा गया है हमसे कि हुसैन सागर झील, अब देखो हुसैन सागर जो झील है यह कहाँ पर है, तो हुसैन सागर झील तेलंगाना में, ठीक है। कहाँ पर है, तेलंगाना में स्थित क्या है, हुसैन सागर झील, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। तो हमसे यही पूछा गया है। अब देखो हुसैन सागर झील के बारे में जान लेंगे हम। तो हुसैन सागर झील तेलंगाना भारत में एक कृत्रिम झील है जो हैदराबाद में है, ठीक है। कहाँ पर है, हैदराबाद, तेलंगाना में। तेलंगाना कौन सा राज्य है, हैदराबाद में है। यह मूसी नदी की सहायता नदी पर निर्मित किया गया है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 4.4 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको ये याद रखना है। यहाँ मांगुर मछली निवास करती है, मतलब कि यहाँ इस झील में कौन सी मछली है, तो मांगुर मछली पाई जाती है। हमसे पूछा गया है कि लोकटक क्या है, झील, घाटी है, झील है, नदी है या पर्वतमाला है। तो हमने अभी पढ़ा था लोकटक क्या है, लोकटक तो झील है, ठीक है ना, पढ़ा था ना। तो ऑप्शन नंबर आपका जो 13वां है, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो लोकटक है वह झील है। हमने अभी देखा था कि यह तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, और इसे क्या कहा जाता है, जिसे कुंदी भी कहा जाता है। क्षेत्रफल कितना बताया था मैंने आपको, क्षेत्रफल बताया था 287, ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल था। इसके बाद क्या बताया था मैंने कि झील पर सबसे बड़ा तैरता हुआ द्वीप जिसका नाम क्या है, केरबुल लामजोआ कहलाता है, ठीक है। उसका नाम है किस द्वीप का जो कि तैरता है यहाँ पे, वह कौन सा है, केरबुल लामाजाओ, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से एक लेगून झील नहीं है, ठीक है। हमने सारी लेगून झीलों के बारे में पढ़ा था, तो अष्टमुद्री झील, उसके बाद है चिल्का झील, पेरियार झील या पुलिकट झील, ठीक है। कौन सी लेगून झील नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखो ये जो है अष्टमुदी झील, यह क्या है, यह लेगून झील नहीं है, ठीक है। अब कैसे नहीं है, तो देखो
अष्टमुदी झील भारत के केरल राज्य में है। ये तो मैंने आपको बता दिया था कहाँ पर है, यह केरल राज्य में है। इसके साथ साथ देखेंगे हम अनूप झील क्षेत्र की एक झील है। कौन सी झील है? यह अनूप झील है। ठीक है, अनूप झील है, ना कि लेगुन झील है। अब देखेंगे इसका आकार 8 भुजाओं वाला है, इसलिए इसका नाम अष्टमुदी झील रखा गया था। ठीक है, आगे देखेंगे हम, इस तरह आपका ऑप्शन नंबर है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15वां है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है, मतलब कि सही है? लोनार झील मध्य प्रदेश में है क्या? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। हाँ, आगे है नक्की झील जो कि गुजरात में है। कोलेर झील जो कि कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है क्या? नहीं, कहाँ पर है? जो मतलब कि हमसे क्या पूछा गया है कि सही है वो पूछा गया है, तो ये आपके दोनों गलत है। ठीक है, हाँ देख रही हूँ मैं आपको, ढंग से पढ़ो। ठीक है, देखो जो लोनार झील है वह मध्य प्रदेश में नहीं है। कहाँ पर है लोनार झील? महाराष्ट्र में है। आपको मैंने बताया था कहाँ पर है, जो लोनार झील है वह महाराष्ट्र में है। उसके बाद जो केलोर झील है वह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। हाँ, पुलिकट जो झील है वह कहाँ पर है? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ कि पुलिकट जो झील है वह कहाँ पर स्थित है। तो देखो हमसे सही पूछा गया है। ठीक है, सही कौन सा? ये सारे गलत दिए हुए, गलत में से एक सही कौन सा है? हमने अभी पढ़ा था कोलेर झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो आपका सी जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर या हुसैन सागर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17वां देखो। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, हुसैन सागर। यह क्या है? हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच एक झील है। आपको बताया था कहाँ पर है, यह तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में स्थित है, जो कि हैदराबाद में, मतलब कि जो कृत्रिम झील है वह कहाँ पर है? देखो तेलंगाना भारत में है। ठीक है, यह एक कृत्रिम झील है जो कि हैदराबाद में है। मूसी नदी की सहायक नदी है, मैंने आपको यही बताया, इसकी सहायता से यह झील बनाई गई है। कौन सी? हुसैन सागर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वह सही नहीं है? सांबर झील कहाँ की है? राजस्थान की है क्या? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। देखो इसका सही जवाब क्या होगा? सांबर झील कहाँ की है? हाँ, देखो यह भी कहाँ की? राजस्थान। सांबर झील राजस्थान में सही है। लोनार झील कहाँ पर है? ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि लोनार जो झील है यह हमारी महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित यह एक झील है। चिल्का झील उड़ीसा में सही है। जो कोलेरू झील है यह आंध्र प्रदेश में, यह भी सही है। परंतु अब हमारा जो हमसे क्या पूछा गया है, कौन सा युग्म सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की जो प्रसिद्ध लेगुन झील है वह कौन सी है? इसके लिए तो ऑप्शन भी नहीं देना चाहिए मुझे आपको। कौन सी है? चिल्का झील है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो रहेगा वो आपके लिए क्या रहेगा? वर्क रहेगा। इसका जो उत्तर है आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? फटाफट इसका उत्तर हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और आज का हमारा क्लास आपको कैसा लगा यह भी बताइएगा। किसी प्रश्न में कोई भी डिफिकल्टी हुई है तो आप वो हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हमारे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक और बहुत बहुत धन्यवाद।